हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट हिंदी। ठीक है, डेली इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो रात के 10 बजे होती है और डेली एक सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट होता है जिसका आंसर आप सभी को करना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला आपका प्रश्न है कि प्रश्न सूचक विराम का चिन्ह है कॉमा या आपका ब, ठीक है, या ये वाला या फिर ये, क्योंकि अभी मैं बताऊंगी तो फिर पता चल जाएगा। तो इसलिए प्रश्न सूचक विराम चिन्ह का क्या होगा, यहाँ पे कौन सा ऐसा चिन्ह है जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका द। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है, ब, व, ल, र, बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स निम्न में से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा व, क्योंकि य, र, ल, व होता है। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि पाठ्य वस्तु विश्लेषण होता है एक कहानी का, एक कविता का, एक निबंध का, एक कलांश की शैक्षणिक सामग्री का। तो पाठ्य वस्तु विश्लेषण होता है, बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही है, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही। यहाँ पे 68 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा द, एक कलांश की शैक्षणिक सामग्री का। ठीक है, यानी पाठ्य वस्तु विश्लेषण होता है एक कलांश की शैक्षणिक सामग्री का। अगला आपका प्रश्न है कि गृह कार्य में प्रश्न करवाए जाते हैं अवबोध की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से और तथा वो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स, गृह कार्य में प्रश्न करवाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कि गृह कार्य में प्रश्न करवाए जाते हैं। आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 69 का और तथा व दोनों। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि वाचन शिक्षण की विधि है, ऑप्शन ए संप्रेषण विधि, ऑप्शन बी अनुकरण विधि, ऑप्शन सी और तथा व दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वाचन शिक्षण की विधि है क्या होगा, बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा और तथा व दोनों, यानी वाचन शिक्षण की विधि है संप्रेषण विधि और अनुकरण विधि। तो यहाँ पे ये दोनों ही करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है मनन शक्ति का विकास, तार्किक योग्यता का विकास और तथा व दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है, बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी आप सभी का सही हो जाएगा। मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है मनन शक्ति का विकास करना और तार्किक योग्यता का विकास करना, यानी और तथा वो दोनों, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आपका 72 प्रश्न है कि लेखन शिक्षण का प्रमुख विधि है बोलने का कौशल, लिखने का कौशल, पढ़ने का कौशल, उपयुक्त छवि। तो बताइए फ्रेंड्स, लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिखने का कौशल। ठीक है, लेखन शिक्षण तो लिखने का कौशल। वाचन शिक्षण का उद्देश्य है बोलने के कौशल से, पढ़ने के कौशल से और तथा वो दोनों, उपयुक्त छवि। तो बताइए फ्रेंड्स, वाचन शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाचन शिक्षण का उद्देश्य है बोलने के कौशल से और पढ़ने के कौशल से, यानी यहाँ पे आपका दोनों ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो और तथा वो दोनों, ये दोनों ही सही है। अगला आपका प्रश्न है कि ह्रस्व स्वर कौन सा नहीं है, और तथा वो या ई, उ या आ। तो ह्रस्व स्वर कौन सा नहीं है, बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ह्रस्व स्वर कौन सा नहीं है, यहाँ पे जो आपका ह्रस्व स्वर कौन सा नहीं है, जो आपका आ है ये ह्रस्व स्वर नहीं है। ठीक है, ये दीर्घ स्वर है। अगला आपका प्रश्न है कि य, र, ल, व व्यंजन कहलाते हैं। उसमें व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन,
संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, य र ल व व्यंजन कहलाते हैं, वो कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन, यानी 75 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि द्विज शब्द का अर्थ है ब्राह्मण, दात, पक्षी, इनमें से सभी। तो बताइए फ्रेंड, द्विज शब्द का अर्थ क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 76 का आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये तीनों ही हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है 77। अगला आपका प्रश्न है कि लिपि विकास का प्रथम सोपान है चित्रलिपि, वर्णलिपि, अक्षर लिपि, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा? लिपि विकास का प्रथम सोपान क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे चित्रलिपि। ठीक है, अगर मैं बात करूँ जो आपका पवन डीएलएड है उसमें गलत दिया है, उसमें जो दिया है इनमें से कोई नहीं, लेकिन लिपि विकास का प्रथम जो सोपान था वो था चित्रलिपि। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि जंगम का विलोम शब्द है पुष्ट, स्थावर, स्थिर, पूर्ण। तो जंगम का विलोम शब्द क्या है बताइए फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 78 का बी, स्थावर। अगला आपका प्रश्न है कि अनुग्रह शब्द का विलोम है आग्रह, संग्रह, ग्रहण, विग्रह। तो अनुग्रह शब्द का विलोम क्या है बताइए फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा अनुग्रह शब्द का विलोम है वो हो जाएगा 79 का ऑप्शन नंबर द, यानी विग्रह। अगला आपका प्रश्न है कि अब्ज शब्द का अर्थ है शंख, कमल, कपूर, उपयुक्त सभी। तो बताइए फ्रेंड्स, अब्ज शब्द का अर्थ है क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि क से म तक के व्यंजन कहलाते हैं ऊष्म, अंतस्थ, स्पर्श, संयुक्त। तो क से म तक के व्यंजन क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। 81 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी 100 क से म तक के व्यंजन कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध है? आधीन, अधीन, आधीन, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध है? अधीन होता है या फिर आधीन होता है? ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधीन। अगला आपका प्रश्न है कि मॉन्टेसरी विधि का उपयोग करते हैं सस्वर वाचन में, मौन वाचन में, लेखन शिक्षण में, उपयुक्त सभी। बताइए फ्रेंड्स, तो हमने डिस्कस भी किया था मॉन्टेसरी विधि। ठीक है, लेखन शिक्षण का अर्थ तो बहुत ही अच्छे से उसमें डिस्कस किया था। बताइए फ्रेंड, तो फ्रेंड मॉन्टेसरी विधि का उपयोग करते हैं लेखन शिक्षण में। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि 6 संयुक्त वर्ण संयुक्त से बनता है क हलंत प्लस श के साथ, क हलंत स के साथ, क हलंत ज के साथ, क हलंत स के साथ। तो बताइए फ्रेंड, यहाँ पे जो 6 है संयुक्त वर्ण बना है किनके संयोग से? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, जो 6 संयुक्त वर्ण बना है वो क हलंत प्लस श के, यानी ऑप्शन नंबर डी के संयोग से बना है। अगला 85 प्रश्न है कि पर्वत शब्द को समानार्थी, पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है घन, आगार, कूट, पादप। तो पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है, बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है वो हो जाएगा कूट। ठीक है, यानी 85 का ऑप्शन नंबर सी। अगला आपका प्रश्न है कि विरोध शब्द का विलोम है सहमत, सहायता, समर्थन, अनुरोध।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी समर्थन। अगर बात करूँ आपका पवन डीएलएड में जो आंसर दिया है उसमें सहायता दिया है तो उसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। विरोध शब्द का विलोम है वो होता है समर्थन। अगला आपका प्रश्न है कि श और स ह व्यंजन कहलाते हैं ऊष्म, अंतस्थ, संयुक्त, द्विगुण। तो स, श और स ह व्यंजन कहलाते हैं, बताइए फ्रेंड्स। तो ये चारों ही आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। आप जैसे स का उच्चारण करेंगे तो आपके जो मुख विवर है यानी मुंह है उससे वायु निकलता है, ऊष्मा निकलती है। श, श, स, ह, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है 88। अगला आपका प्रश्न है 88 की अहि शब्द का अर्थ है सर्प, नृप, शार्दूल, भौरा। तो बताइए फ्रेंड्स अहि शब्द का अर्थ क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अहि शब्द का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा सर्प। आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगला आपका प्रश्न है कि अस्थावर का विलोम है सचल, चेतन, चंचल, जंगम। तो अस्थावर का विलोम शब्द क्या है, बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका जंगम, यानी अस्थावर का विलोम शब्द है सचल, चेतन, चंचल, यानी जंगम। यहाँ पे 90 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है कुमुदनी, कुमुदनी, कुमुदनी या कुमुदिनी। तो बताइए फ्रेंड यहाँ पे आप सभी को जो कुमुदनी शब्द है यहाँ पे कौन सा राइट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है कुमुदिनी ये आपका करेक्ट है, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि भाषा संसार का नादमय चित्र है, यह कथन किसका है। श्याम सुंदर दास जी का, रामचंद्र वर्मा का, सुमित्रानंद पंत का, बाबूराम सक्सेना का। तो भाषा संसार का नादमय चित्र है यह कथन किसका है, बताइए फ्रेंड्स। 91 का आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स भाषा संसार का नादमय चित्र है ये जो कथन है ये सुमित्रानंद पंत का है, ठीक है। इसलिए 91 का ऑप्शन नंबर श करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता है, शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए किया जाता है, एक वर्ण संकेत से अनिवार्यतः एक ही ध्वनि व्यक्त करती है। तो बताइए फ्रेंड ध्वनि लिपि की विशेषता संबंधित नहीं है, क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप सभी का राइट आंसर, सभी का आंसर सही है, यहाँ पे 100 करेक्ट हो जाएगा। शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए, तो ये आपका गलत है। तो ये आपका देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है, ठीक है। इसलिए 92 का आंसर 100 हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है व्यंजन, शब्द, स्वर, वर्ण। तो फ्रेंड्स भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो है वर्ण, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कि वर्णमाला का आशय है शब्द के समूह से, वर्णों के संकलन से, वर्णों के व्यवस्थित समूह से, शब्द रचना से। तो वर्णमाला का आशय क्या है, बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा कि वर्णमाला का आशय है वर्णों के व्यवस्थित समूह से, यानी 94 का ऑप्शन नंबर श करेक्ट हो जाएगा और आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगला आपका प्रश्न है कि हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है 55, 52, 50, 48। तो हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है। तो फ्रेंड्स हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या जो मानी जाती है वो होता है 52, यानी 95 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब। अगला आपका प्रश्न है ड तथा ढ वर्ण है उपक्षिप्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो ड तथा ढ वर्ण है, बताइए फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उच्छिप्त व्यंजन, यानी 96 का ऑप्शन नंबर अ। अगला आपका प्रश्न है कि सौ का उच्चारण स्थल है ओष्ठ, कंठ, तालु, दंत। तो सौ का उच्चारण स्थल है, ये आप सभी के लिए है, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि हमने कई बार डिस्कस कर लिया है। तो फ्रेंड्स ये जितने भी प्रश्न थे बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है फ्रेंड्स। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, आप सभी को मेरी तरफ से गुड नाइट, शुभ रात्रि, हैव अ स्वीट ड्रीम्स।